शायद आप में से कोई ये कहे कि मुझे कौन सा वास्ता है इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स के साथ हर किसी को वास्ता है, चाहे वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो, चाहे वो फॉरेन हो या इंडियन सिटीजन हो, कोई भी। क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है या घटता है, ये आपका बाप ही जाने इकोनॉमिक्स के साथ उसको क्या वास्ता है। ठीक है, इट इज द फेवरेट टॉपिक, फेवरेट और वी कैन से फेवरेट कंपोनेंट ऑफ JKSSB। ठीक है, आज हमें पढ़ना है इकोनॉमिक्स। आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, और डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स फिर है मैटो, मेजो, माइक्रो, फिर हम देखेंगे। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा पिछले 5 साल से, 10 साल से, या फिर हम बचपन से, व्हाट इज इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखो बच्चे, इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स है थ्योरी कंसेप्ट। क्या है इकोनॉमिक्स? है इट इज एन थ्योरी कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको चाय बनाना है। ठीक है, चाय के लिए आपको दूध की जरूरत पड़ेगी और क्या, टी और वाटर। जब मैंने आपको लिख के दिया टी, वाटर और चाय, ठीक है, ये मैंने आपको पेज पे लिख के दिया, इट मीन्स मैंने आपको थ्योरी पढ़ा है, इसके लिए आपको ये जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब यही आपने फिर प्रैक्टिकल किया किचन में, गैस पे जब आपने प्रैक्टिकल किया किचन में, इसका मतलब है इट इज एन इकोनॉमी। ठीक है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज इकोनॉमी। अब आया समझ इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या। इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरी कंसेप्ट, बट इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरी कंसेप्ट, बट इकोनॉमी इज अ प्रैक्टिकल कंसेप्ट। अब आपको क्या डेफिनेशन की याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है। जब यही हम इंप्लीमेंट करते हैं किसमें, इकोनॉमी में, तो वो इसका मतलब क्या है, इट इज एन इकोनॉमी। ठीक है, अब मुझे ये बोलो आप कि इकोनॉमी पहले आया या इकोनॉमिक्स में पहले आया, एंशिएंट कौन है इन दोनों में से? शाबाश। प्रैक्टिकल आया पहले या थ्योरी? प्रैक्टिकल। क्यों? आप बोलो कैसे सर? देखो, आपको पता ही नहीं है कि जमीन के अंदर क्या क्या है। जब हमने खोदा तो हमें बहुत सारी चीज उधर से मिले, तभी हमने कुछ लिखा जमीन के अंदर ये है, तो फिर हमने पहले प्रैक्टिकल किया, तभी हमने थ्योरी फिर डेवलप किया। इसका मतलब है इकोनॉमी पहले आया, तो इसके बाद क्या आया, तो इसके बाद इकोनॉमिक थ्योरी आया, इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे व्हाट इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी बिगिन कैसे हुआ। ठीक है, देखो बच्चे, ये 4 तरीके से बिगिन हुआ। पहला, एडवेंट ऑफ ह्यूमन। एडवेंट ऑफ ह्यूमन मतलब जो कदीम इंसान थे, जो पहले जमाने, वो क्या कर, वो हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, तो अपना जीवन को इसी से बढ़ा रहे। मतलब एडवेंट ऑफ ह्यूमन, जब वो हंटिंग गैदरिंग करते, उनको पता ही नहीं था कुछ हमें क्या करना है क्या। तो फिर इसके दूसरा स्टेज, थोड़ा स्टेज क्रॉस करके दूसरे स्टेज पे आया। किस स्टेज पे? बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, तो उन्होंने थोड़ा सा एग्रीकल्चर डेवलप किया, थोड़ा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया। लेकिन इस स्टेज में उनको पता ही नहीं था हमें कितना प्रोड्यूस करना है, हमें कितना कल्टिवेट करना है, उनको ये पता नहीं था। तो ये स्टेज भी क्रॉस किया उन्होंने, तो पहुंचा इस सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। किस स्टेज में? शाबाश, हेलो, किस स्टेज में? नो साइड टॉक्स, हेलो। इसका मतलब सबसिस्टेंस एग्री, ये स्टेज क्रॉस, कौन सा स्टेज? बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेज क्रॉस करके पहुंचा किसकी? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इस स्टेज में उन्होंने क्या किया, उनको पता हमें जितना हमें जरूरत है, जितना हमें हमें उतना ही प्रोड्यूस करिए। ये लोग उतना ही फिर प्रोड्यूस कर रहे थे, इतना ही कल्टिवेट कर रहे थे। इस स्टेज में जब उन्होंने ये स्टेज भी क्रॉस किया, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर भी किया, फिर पहुंचे किस में?
सरप्लस, जब आप लोगों ने सरप्लस का वर्ड सुना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक्स्ट्रा। जब आपने जहां भी इकोनॉमिक्स में आप देखोगे सरप्लस वर्ड, उसका मतलब है एक्स्ट्रा। ठीक है, सरप्लस एग्रीकल्चर। अब उन्होंने क्या किया, जो जितना उनको जरूरत था वो उन्होंने रख लिया अपने पास, जो ये बचा हुआ अब उनका एग्रीकल्चर क्या जो बचा हुआ अब उन्होंने एक्सचेंज किया। ठीक है, एक्सचेंज किन के साथ किया, उनको फिर वहां से फिर बार्टर सिस्टम शुरू हुआ। ठीक है, DCW, जिसका डबल को इंसिडेंट वॉन्ट्स। DCW मीन्स डबल को इंसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ए, इसके पास है वीट। ठीक है, उसकी जरूरत है किसकी? राइस की। मगर ये जो प्रोसेस था ये टफेस्ट प्रोसेस था। क्यों था टफेस्ट? मैं बोलूंगा कि क्यों था टफेस्ट, क्योंकि उसके राइस था जरूरत। अब ये गया ए के पास, हेलो ए, आपके पास राइस है? नहीं, मेरे पास राइस नहीं है। फिर गया बी के पास, आपके पास राइस है? नहीं, मेरे पास राइस। फिर गया सी के पास, सी, आपके पास राइस है? नहीं, मेरे पास भी राइस है। फिर किसके पास पहुंचे? फिर पहुंचे डी के पास, हाँ मेरे पास राइस है। फिर हम एक्सचेंज करें आपस में, हम DCW करेंगे। जब इसको क्या लगा, ए के पास जाना पड़ा, बी के पास, सी के पास, डी के पास, इसको जाना पड़ा क्योंकि इसको सर्च करना पड़ा ताकि ये डी के पास पहुंचे। जब ये डी के पास पहुंचे तभी इसको इसके साथ DCW किया, एक्सचेंज किया। इट मीन्स इट इज अ टफेस्ट प्रोसेस था क्योंकि इसको ढूंढना पड़ता। फिर इससे आगे जब हम जाते हैं तो तभी हमें फिर मनी की प्रोसेस हो रही है, मनी, एक्सचेंज ऑफ मनी। व्हाट इज मनी? अब क्या है मनी? क्या जब आगे जब मनी क्या है, कैन एनीवन से मी अबाउट मनी समथिंग, एनी डेफिनेशन? लेकिन मनी की डेफिनेशन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। या हम देख रहे हैं कि उसमें सील प्रॉमिस होता है कि आई प्रॉमिस टू